गांड फटेगी समर सिंह की कि हमारी गांड काहे को फटेगी? हो सकता है कि आप डर रहे हैं कि हमारी ना फट जाए। नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कर्म किया रहेगा वो डर है कि शायद हमको फांसी न हो जाए अगर जुर्म में पकड़े जाएं तो। नहीं, फांसी लगाने का नज़रिया कुछ और होता है। नहीं होता है ना? हाँ वो होता है, लेकिन जो आकांक्षा दुबे फांसी लगाई हैं ये नामुमकिन है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फांसी उनको लगाई गई है चाहे किसी न किसी रूप में। जी। हम दोषी निर्दोषी की बात नहीं करते, लेकिन वो अपने से फांसी नहीं लगाई है आकांक्षा दुबे, वो लगाई गई है फांसी। क्योंकि बोल रहे हैं लोग कि, लेकिन जहाँ तक सच्चाई है कि वो अपने से फांसी नहीं लगाई है। तो है ये है, बिना चाल का ये सब कांड होगा। समर सिंह जिंदा हैं, समर सिंह का दिल बताएगा, समर सिंह अपने मुख से बोलेंगे। ये तो जांच का विषय है, कभी ऐसा समय आएगा कि समर सिंह को बोलना पड़ेगा कि मैं आकांक्षा दुबे का दोषी हूँ, मैं इसी लेडीज़ के साथ हमारा कभी इलूलू नहीं हुआ है। तो क्या मन है आपका? इलूलू करने का मन है? करने का मन नहीं है। अब देखिए ये घटना जो घटी है समर सिंह और आकांक्षा की, ये इलूलू करने का यही परिणाम है। जाति पाति के चक्कर में कलेक्टर या कप्तान से विश्वास उठ गया। सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? अरे चोली बता रही है, चोली बता रही है, खोली कहीं गई है, चोली बता रही है। भूलो तो लेकिन भूलो न पाए, ये उनका अंदाज था। ऐसे ही बोलते हैं। हाँ कुछ ऐसे बोलते हैं वो सब। जो इसमें घटना चल रही है समर जी आकांक्षा जी का, क्या कहना चाहेंगे? लोग उनको साबित कर रहे हैं कि कितना लोग मांग उठा रहे हैं कि फांसी चाहिए, कितना लोग कर रहे हैं कि दोष है, कोई कह रहा है कि निर्दोष है, उनकी माँ खुलेआम चिल्ला रही हैं। आप भी एक कलाकार हैं, आपके नज़रिया से क्या है? हमारे नज़रिए से जहाँ तक दोष निर्दोष की बात है, अब तो ये हमारे हिंदुस्तान का कानून समझेगा। लेकिन जहाँ तक आकांक्षा दुबे का समर सिंह से लगाव है जी, तो शंका व्यक्त करने की बात है। पेपर पत्रिका सोशल मीडिया चिल्ला रही है कि जब वो घटना घटी तो वो फरार हो गए। जी, वो फरार क्यों, ये भी प्रश्न बन रहा है। तो जब सच्चाई नहीं होती तो उनको भागने की क्या ज़रूरत है? पहली बात, अगर वो किए भी नहीं रहेंगे तो लोग शक करेंगे ना भागने से। जी। दूसरी बात यह है कि सचमुच में जो कलाकार रहेगा वो इतना बड़ा पाप नहीं कमाएगा। देखिए बड़े बड़े कलाकारों का, जैसे फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, तमाम बड़े हीरो और हीरोइन हैं। कहीं ऐसी बात आप लोग सुन? उनकी माँ का आरोप है कि हमें 22 तारीख को हमारी लड़की को धमकी दी थी मारने के लिए, और बता रहे हैं कि 3 करोड़ 5 करोड़ रुपये फिल्म करा के पैसा नहीं देते थे। उनकी माँ का आरोप है। कहाँ तक सच्चाई है, क्या हो सकता है? अब भाई उनके माँ का आरोप जो है ये उनकी बात रुपये पैसे की का सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं इस बात को? नहीं जानते, मैं उनकी माँ तो जानती हैं। उनकी माँ जहाँ तक कह रही हैं तो अब वही जानेंगे, हम अब क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? क्योंकि होटल वाला से हम लोगों ने पूछा तो होटल वाले बोल रहे थे कि 8 कैमरा बुक था, 16 आदमी थे। 16 आदमी में कौन कौन आदमी थे ये तो नहीं बता रहे हैं। लड़की को जो छोड़ने गया था उसका दिखाई दे रहा है, मगर रिटर्न जब जा रहा है संदीप सिंह उसका दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं तो होटल वाले की कमी। अब होटल वाले को क्या कहा जाए भैया? दिमाग का आरोप है कि होटल वाले मिला है भाई। तो दिखाना चाहिए कि नहीं? दोनों तरफ। हाँ दिखाना चाहिए, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। दोनों तरफ दिखाना चाहिए ना। तो हो सकता है भैया दाल में काला होता है ना जी, पैसा ऐसा चीज़ है। हाँ पैसे पे दुनिया है। पैसे देखिए, औरत शराब दौलत अक्सर कत्ल कराती और रिझाती है मानव की चेतना जी। औरत के चलते, दौलत के चलते, शराब के चलते आदमी का जान मारा जा सकता है। तो भैया पैसे
पैसे की इतनी बड़ी कीमत है कि आदमी पैसे पे जान मार दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप कलाकार हैं, कलाकार की दृष्टि से देख रहे हैं कि न्याय की दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, कलाकार की दृष्टि से देखने से काम नहीं चलेगा ना। न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए इसमें। आपको बताने में कहीं तो आपको भी नहीं ना ये हो रहा है कि मुझे ऐसा कोई डर तो नहीं रहे हैं आप? अब इसमें हम बताने से काहे को डरेंगे? जी, गांड फटेगी समर सिंह की कि हमारी गांड काहे को फटेगी? हो सकता है कि आप डर रहे हैं कि हमारी ना फट जाए। नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कर्म किया रहेगा वो डर है कि शायद हमको फांसी न हो जाए अगर जुर्म में पकड़े जाएं तो। हमको क्या करना है? हमसे जो पूछ रहे हैं बता रहा हूँ। क्योंकि इतना हत्या, इतना मर्डर हो रहा है, लोग फांसी नहीं हो रही है। एक मर्डर ऐसा हो गया जो कैमरे में कोई देखा नहीं है, होटल वालों की मर्जी से या बिना मर्जी से उसमें पंखा में, क्योंकि असली में देखा जाए बैठ के कोई फांसी तो लगाता नहीं है। नहीं। एक पैर उनका बेड पे है और एक पैर नीचे बैठा है। अगर कोई फांसी लगाएगा, आपके अनुमान से क्या देखा जाए? फांसी जो लगाता है आदमी, नहीं, फांसी लगाने का नज़रिया कुछ और होता है। नहीं होता है ना? हाँ, वो होता है, लेकिन जो आकांक्षा दुबे फांसी लगाई हैं ये नामुमकिन है। ऐसी कोई बात नहीं। वो फांसी उनको लगाई गई है, चाहे किसी न किसी रूप में। जी, हम दोषी निर्दोषी की बात नहीं करते, लेकिन वो अपने से फांसी नहीं लगाई है आकांक्षा दुबे, वो लगाई गई है फांसी। क्योंकि बोल रहे हैं लोग कि अभी जांच में निकला था कि कुछ खा पी के लड़खड़ा के आई थी, और जब कैमरा में देखा गया तो साफ़ सुथरा चल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम तरह की बात लोग करते हैं भाई। वही तो कह रहा हूँ कि अब उसको आप तर्क से हम लोग मानेंगे ना, देखे तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक सच्चाई है कि वो अपने से फांसी नहीं लगाई है। ये तो लोग कर रहे हैं, अपने से फांसी नहीं लगाई हैं। उनको जहर खिला करके चाहे किसी रूप में फांसी लगाया गया हो, ये भी हो सकता है जी। यानी डायरेक्ट फांसी लगाया गया हो, लेकिन वो अपने से फांसी नहीं लगाई। नहीं, फांसी आदमी लगाता है तो उसका गले पर निशान होता है, जीभ बाहर निकल जाती है, झूल जाता है। एक पैर बेड पे है और एक नीचे, ऐसे तो ना फांसी लगती? नहीं, सही नहीं। कहने तो कहीं चाल है, बिना होटल की मर्जी से हुआ नहीं। अरे भाई, एकदम चाल तो है, बिना चाल का ये सब कांड होगा? बिना चाल का ये कांड होगा? इस पे CBI जांच हो जी, पुलिस प्रशासन सब लोग समझेंगे, आकलन करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। अब इसको तो ले करके अमर सिंह को लोग दोषी ठहरा रहे हैं। उनकी मां का आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बेटी का कातिल समर सिंह है। कहाँ तक सच्चाई है? अब भाई, उनकी मां कुछ अगर जानती होगी तभी तो कह रही होगी जी। लेकिन अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम समर सिंह को क्या दोषी ठहराएं? सच्चाई क्या है उसको मालिक जानेंगे, उसको शासन प्रशासन जानेगा। हम अपने मुंह से किसी को दोषी नहीं कर सकते जब जानते ही नहीं हैं। नहीं, आप कलाकार हैं, वो भी कलाकार हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कलाकार के संपर्क में रहने से, उनकी मां का आरोप है कि 3 साल लड़की हमारे उनके साथ में काम करती थी, पैसा नहीं देते थे समर सिंह, और उन्होंने 22 तारीख को धमकी दिया था समर सिंह और संजय सिंह। तो कहाँ तक आपका अनुमान क्या लगता है, कैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, संग साथ में आकांक्षा दुबे के समर सिंह रहे हैं जी, तो उनकी मां का आरोप है जी, तो आरोप अपने दिल से लगा रही हैं, देखी तो है नहीं जी। संपर्क में आने से ही लगा रही हैं आरोप ना। हाँ, संपर्क में आ रहे हैं, फिल्म बनाने, एल्बम बनाते थे साथ में। तो समर सिंह की जहाँ तक बात है, अब समर सिंह जिंदा हैं, समर सिंह का दिल बताएगा, समर सिंह अपने मुख से बोलेंगे। ये तो जांच का विषय है, कभी ऐसा समय आएगा कि समर सिंह को बोलना पड़ेगा कि मैं आकांक्षा दुबे का दोषी हूँ, मैं किसको दोषी ठहराऊँ, किसको निर्दोष कहूँ। नहीं, उनका आरोप ये लग रहा है कि उनके साथी लोग कर रहे हैं, उनके पूरा तमाम मीडिया बोल रही है कि अगर दोषी नहीं रहते तो भागे क्यों? भागना चाहिए नहीं ना चाहिए किसी को। हाँ, ये तो तर्क है, जिससे उनके होता है कि उनके संपर्क में रहने के नाते जी, ये तर्क है जी, कि साला हमको लोग आरोपी ने लगावा जी। नहीं तो अगर एक कर्म वो किए होंगे तभी भाग रहे हैं। अब हम क्या जानते हैं इस विषय में?
हमको तो कुछ मालूम नहीं है। जानने का विषय नहीं है। जैसे आप भी कलाकार हैं, आपके संपर्क में तो बहुत लेडीज गाती हैं, जेंट्स भी गाते हैं ना? गाते हैं लेडीज जेंट्स। अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो तो अच्छी बात नहीं है, ये सामाजिक बुराई है, समाज में कलंक है। कलंक तो है। ऐसी घटना समाज में कलंक की दृष्टि से देखी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसी घटना होती जाएगी तो नए लड़कियां नए लड़के, कोई लड़की अपने नहीं देगा, कोई बिरहा गवा ले या भोजपुरी गवा ले या फिल्म बनवा ले, भेजेगा नहीं भेजेगा? नहीं, देखिए हम तो बिरहा अपने बिरहा की दुनिया में बहुत बिरहा गाए, बहुत लेडीसों से बिरहा गाए, जेंट्सों से बिरहा गाए। हमारा काम है स्टेज में मैं बिरहा गाया। जो कंपटीशन में लेडीज जेंट्स का कंपटीशन होता है, उनको क्या कहना है, क्या कटाक्ष करना है, नहीं करना है, उतना ही भर, फिर उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, अपना गा के अपने घर चले जाते हैं। हाँ, और किसी लेडीज़ के साथ हमारा कभी इलूलू नहीं हुआ है। तो क्या मन है आपका? इलूलू करने का मन है? करने का मन नहीं है। अब देखिए ये घटना जो घटी है समर सिंह और आकांक्षा की, ये इलूलू करने का यही परिणाम है। यही परिणाम है, नहीं तो अक्सर ये नहीं होता। तो फिर अब लोग चिल्ला रहे हैं कि समर सिंह इस समय की इसमें जेल में भी बंद है। अभी निर्णय क्या आता है क्या नहीं आता है, वकील का नाम है, वकील दोनों पास से बोल रहे हैं लोग कि अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी वायरल हुआ था कि मेरे साथ कुछ भी घटना होती है, आकांक्षा दुबे ने बोला था कि इसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। समर सिंह तो गुनाहगार वो बता रही हैं, अब उनके वकील तारीख पे तारीख लड़ रहे हैं। देखिए अगर आकांक्षा दुबे इस बात को कहीं होगी तो कहीं न कहीं उनको शंका होगी भाई, तभी तो कहीं होगी, और नहीं तो इस बात को कोई दूसरा जान गया होगा तो आड़ में जो है अगर वो कर दिया होगा तो समर सिंह के आएगा। ये थर्ड पार्टी भी कर सकती है। हाँ, कोई भी कर सकता है ना, मौका मिलने की तो बात है। जोड़ी क्योंकि जोड़ी हिट थी समर सिंह आकांक्षा की, तो अक्सर तीसरा भी आदमी मजा लेता है ना घटना करके, क्यों नहीं कि फंसेंगे वो। हाँ, ये भी होता है। एक कहावत है कि खेत खाए जोलाहा, हाँ खेत खाए गधा मारल जाए जोलाहा। अच्छा, काम कोई करे और कोई फंसे, साथ में रहने के नाते ये भी हो सकता है जी। हमारा जहाँ तक तर्क है। नहीं, आपका का नाम सही है, मगर अगर ऐसी घटना होगी, देश के कलाकार इतने अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि नाम है आपका, सबका नाम है हर जिला में, हर जवार में, ऐसी घटना होगी तो अक्सर लड़कियां लोग इसमें कदम नहीं रख पाएंगी ना। नहीं, घर वाले नहीं अपनी लड़की कोई देगा ना, नहीं रख पाएंगी। और एक कहावत है बाबू रामाश्रय जी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो मालिक को मंजूर होता है वही होता है। कहा जाता है दूसरे शब्द में कि लाख करा कितनो चतुराई विधि कर लेख मेट न जाई। आकांक्षा दुबे मरी और उस घटना का लांछन समर सिंह को लगना था। और समर सिंह बहुत ऊंचे कलाकार हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि यूपी बिहार पूरा हिंदुस्तान में नाम हो चुका है। हाँ, तो उनका सब बना बनाया मिट्टी में मिल गया। कभी समर सिंह कहे जाते थे, अभी लोग समरवा समरवा कह के गाली दे रहे हैं। तो कितना निंदनीय एक कर्म है कि आदमी का सब बनाया बिगड़ गया। क्या कहा जाए, एक पल बनाने में बहुत समय लगता है। बनाने में कोई चीज़ हो देखा जाए, बनाने में बहुत समय लगता है, अगर बिगाड़ने में बस एक पल काफी। तो खैर इसको मालिक की मर्जी कहा जाएगा ना। आपके उम्मीद से देखा जाए क्या वो जेल से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? देखिए हिंदुस्तान है, क्यों नहीं छूटेंगे। दूसरा देश नहीं है कि फांसी हो जाएगी। नहीं, लोग मांग कर रहे हैं, उनकी मांग करेंगे फांसी हो। देखिए मांग करने के लिए मांग लोग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कानून फांसी देगा ना, मांग करने से तो कुछ नहीं होता है ना जी। लेकिन जहाँ तक सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, इसको समर सिंह बाखूबी जानते होंगे। शासन प्रशासन मतलब निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। हम तो एक साधारण कलाकार हैं, हम अपने मुख से काहे को किसी को दोषी ठहरावें, नहीं ठहरावें।
प्रशासन चाहे कि देखे, आपने देखा होगा कुछ साल पहले दिल्ली गैंग रेप घटना था दामनी वाला, तो उस समय बस में जो लड़के यात्री लोग आते हैं, बस में रात के 11-12 बजे लड़की जा रही थी और उसमें बस के यात्रीगण कहाँ के लोग बस में बैठते हैं। हाँ। वो घटना करके रातों रात लड़की को मार के फेंक के चले गए थे। उसका जबकि पुलिस वाले ने डिटेल खंगाल लिया, पकड़ लिया। ये तो उस फिल्मी दुनिया वाले के साथ में रहती थी लड़की, इसको चाहेंगे तो पकड़ लेंगे। देखिए, ये वैज्ञानिक तकनीकी बहुत आगे बढ़ चुकी है, जगह जगह कैमरा लगा हुआ है जी। कोई घटना करके फरार होना चाहे, ये सोचे कि इस घटना का पोल नहीं खुलेगा तो मालिक पोल खोल देते हैं किसी न किसी रूप में। कैमरा तो लगा था, होटल में कैमरा लगा था, मगर जिस रूम में लोग रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं तो उस रूम में कैमरा नहीं लगा था। कैमरा तो बाहर लड़का जो संदीप सिंह छोड़ने गया था वो जाने के दिखाई दे रहा है, आने के दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो वही बात है ना कि अब वही लोग जानेंगे, हम लोग तो दूर के हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग को जानकारी तो नहीं है। चलिए ठीक है। और तो अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनता हूँ कि आप कॉमेडी बहुत सुनाते हैं, ये तो उनका फैसला है, जो भी आएगा सामने आएगा। हाँ, वो तो उनकी बात है, उनकी बात है। आप कॉमेडी बहुत सुनाते हैं, बालेश्वर जी की आवाज़ में, किन किन कलाकारों की आवाज़ में सुनाते हैं, थोड़ा दर्शकों को सुनाइए। देखिए, बालेश्वर जी के साथ में एक शांता बाई जी लेडीज़ गायिका थी उस समय जब बालेश्वर जी गा रहे थे जी। और वो बिरहा के कलाकार नहीं थे, वो भोजपुरी कलाकार थे। अब बालेश्वर जी हमारे ख्याल से बहुत ऊंचे कलाकार थे जी। आज के कलाकार जा रहे हैं गाने के लिए तो इतना भाव है, लेकिन वो भाव नहीं दिखाते थे, अपना कर्म, अपनी कला दिखा के इस दुनिया में अपना नाम कमाए। हम एक जगह उनका प्रोग्राम था, हम लोग प्रोग्राम सुनने के लिए गए तो बोले कि अरे यार, पब्लिक जुटी है, जब पब्लिक चली जाएगी तो मैं अपनी कला किसको दिखाऊंगा जी। वो जल्दी जल्दी प्रोग्राम चालू करवाए कह करके, उतने बड़े कलाकार हो करके। आज के कलाकार अंगूठी पहन लेते हैं अंगुरी में, माला भी, हाँ, माला डाल लेते हैं, खूब एक नंबर का धोती कुर्ता, वो गेहूँ बेच के पहनेंगे, लेकिन खूब बढ़िया धोती कुर्ता बनवाएंगे कि लोग कहेंगे अरे बहुत बड़ा कलाकार है। तो एक कहावत है कि वो चीनी चोटा वाली बात, काम कुछ ना, उन नाम के लिए कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। अंगूठी पहनने से और धोती कुर्ता पहनने से कोई कलाकार हो जाएगा? हाँ, पहनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कलाकारी भी होनी चाहिए। ये तो ज़रूर। कलाकारी ने यार धोती कुर्ता खूब बनाया है, अंगूठी पहना है, सोच अपने जाने तो बहुत बड़ा कलाकार बनता है, लेकिन गाने का शऊर नहीं, स्वर लेने का शऊर नहीं है। हम लोग देखे हैं रामदेव, बुल्लू, हीरा, इतना वो लोग के पास फोकस नहीं था, वो कला दिखाते थे, उनके गले में कला थी। उस ज़माने से हम लोग भी राह सुनते चले आ रहे हैं। आज तो कलाकार बड़े बड़े बाल रख रहे हैं और 10 अंगुली में जो है अंगूठी, और बीच में हम देख रहे थे बिरहा के कलाकार, अपने लाइन के कलाकार, वो पैर रंग करके गोड़ रंग के बिरहा गा रहे थे। ऐसा क्यों? अब क्या शौक है बिरहा के कलाकारों के। फिर बड़ा बड़ा माला डाल के बिरहा गा रहे हैं, तमाम फोकस है बिरहा के कलाकारों। चलिए ठीक है, अपना बना हुआ है, कुछ दर्शकों को सुनाइए आप। एक गीत गाए थे बालेश्वर जी, उनका अंदाज है, उनके अंदाज में मैं सुना रहा हूँ। जी जी जी। एक गीत है, उनके साथ में शांता बाई गा रही थी, उनका अंदाज है यही है। हाय रोई 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 रोई, अरे आँखियाँ बता रही है, वो बोलते थे, उनकी आवाज़ थी, यही आवाज़ थी। अरे आँखियाँ बता रही है, छुई कहीं गई है, आँखियाँ बता रही है। उनके साथ में शांता बाई गाती थी, तो बहुत कोमल भाव से गाती थी, उनका स्वर यही है, लेडीज आवाज़ है। हाँ,
अरे राजा कसम तुम्हारी, अरे सैया कसम तुम्हारी, छुई नहीं गई हूँ सैया कसम तुम्हारी। फिर बालेश्वर जी कहते हैं, औरत जाति का कोई विश्वास नहीं, औरत जाति बदनाम है, नारी निंदा सब करे, नारी नौरों की खान है। घूमती हो घुमाती हो, पैसा खूब कमाती हो, झूठ बोलती हो, मैं चुतिया बनाती हो। अरे अखियाँ बता रही है, अरे अखियाँ बता रही है, छुई कहीं गई है, अखियाँ बता रही है। फिर शांताबाई उत्तर देती हैं, मर्दों को खिरहरी में रंडी के घर बैठे देखा, 100 गलती कर बैठे पर मोछों को ऐठे देखा। तेरी ऐसी अभागिन है पैरों से फिसल कहीं जाती है, चुटकी लेकर हंसने वाले कोठे वाली कहते देखा। अरे राजा कसम तुम्हारी, सैया कसम तुम्हारी, छुई नहीं गई हूँ राजा कसम तुम्हारी। मैं झूठ नहीं बोलती, मेरी सच्चाई मेरे ईमान से पूछ लीजिए। अगर ये आपको विश्वास न हो तो गांव के प्रधान से पूछ लीजिए, चौकीदार से पूछिए, चौकी के दीवान से पूछ लीजिए। कसम खाती हूँ सैया कलेक्टर या कप्तान से पूछ लीजिए। सैया कसम तुम्हारी, छुई नहीं गई हूँ राजा कसम तुम्हारी। बालेश्वर जी फिर उत्तर देते हैं, तुम गड़बड़ हो गड़बड़ाती हो, तुम गड़बड़ हो गड़बड़ाती हो, तुम्हारे ईमान से विश्वास उठ गया। जब से चली जवान रोजगार योजना तो गांव के प्रधान से विश्वास उठ गया। घूसखोरी का बाजार गरम हुआ तो सिपाही ईमान से विश्वास उठ गया। जाति पाति के चक्कर में कलेक्टर या कप्तान से विश्वास उठ गया। सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? अरे चोली बता रही है, चोली बता रही है, खोली कहीं गई है, चोली बता रही है। ये लेडीज का अंदाज है। क्या वो चोली के देखते थे कैसे पूछ देते थे कि चोली बता रही है, छुई कहीं गई? भाई उनका अनुभव था। अनुभव उसी में था कि और कहीं था? अरे उनका अनुभव गाने में था, उसमें बहुत ज़्यादा जोरदार थे उसमें वो। हाँ हाँ। और कुछ? और कुछ क्या बोलूँ, जो बोलिए। और कुछ दर्शकों को सुनाएंगे? ये अताउल्ला खान जी गीत गाए थे जी। अब उनकी आवाज़ निकालने के लिए देखिए भाई, ओरिजिनल डुप्लीकेट मान करके तो गाया जाता है। अब कोई ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है ना। अब एक गीत गाए थे, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूलो न पाए, जितना भूलना चाह उतना ही याद आए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूला न पाए, गुजरे जमाने संग दिल देखी न तेरी सूरत, दिल को सता रही है तेरे प्यार की जरूरत। आए जब याद तेरी मेरी नींद रूठ जाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूलो न पाए। ये उनका अंदाज था। अच्छा, ऐसे लोग गाते थे ना? अताउल्ला खान की ये आवाज़ है। अच्छा, उनका आवाज़ है। हाँ, ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही उनकी गीत थी। गीत में याद किया। आपका पहचान क्या है? आपका कुछ जो अपना कुछ स्टाइल है आपका कुछ? हमारी स्टाइल अपनी ही स्टाइल ही अपनी आवाज़ है। कुछ होगा ना, जैसे आपके आवाज़ में लोग पसंद करते होंगे, आपका कॉमेडी हो या कुछ। देखिए, सुनता हूँ कि जानवरों की आवाज़ भी निकालते हैं आप। अब जानवरों की आवाज़, हर जानवरों की आवाज़ थोड़ी निकालते हैं। अरे ऐसे कुत्ता उत्ता की आवाज़ बोल देते हैं। थोड़ा बोलिए।
क्या बुलवा रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। बहुत कम आवाज़ में बोलिए, थोड़ा दर्शकों को कुछ थोड़ा झलक दिखा दीजिए। अब ये कार्तिक में कुत्ता जब मता जाते हैं ना जी तो उस समय उनकी आवाज़ बदल जाती है, और मैंने तो भाव भाव करते हैं, और जब वो एकदम रस में मदा जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम सोचे कि जानवर आ गया, कुत्ता वाला। आप स्टाइल कुतिया भी बोलती हैं, ये तो कुत्तों की आवाज़ था। हाँ, कुतिया ऐसे बोलते हैं वो सब। अगर हमको लगता है कि आप बोल देंगे तो बगल में कुत्ते भी आ जाएंगे सुन के आवाज़। आ जाते हैं कि आ जाते हैं। ऐसे ही बम्बई में मैं प्रोग्राम गा के चल रहा था, और हम लोग बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, अंधेरी से आ रहे थे गा करके, जी और बीच में अपना पैदल ही चल रहे थे। बीच में मैं बोल दिया कि मुसाफिर सिंह थे हमारे, बहुत करीबी थे, बेचारे मर गए, तो हमारा उनका बहुत जमता था। ऐसे ही बोल दिया, कुत्ते के लिए सब। वो तो भग करके हम लोग जान बचाने तो काट लेते। अच्छा, हाँ, ऐसा आप बोल दिए, कुत्ते भी आ गए। एकदम आ गए, रोड पे घूमते थे तो साला समझे कि हमारी बिरादरी का कौन आ गया। ये सब कलाएं हैं ना, ये भी एक कला है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है, ये भी एक कला है। कला है। तो और कुछ आपका धुन तराना कोई हो जो दर्शकों के लिए? अब दर्शकों के लिए धुन तराने की बात तो तमाम धुन, कोई कॉमेडी हो, कोई चुटकुला हो। देखिए, एक गांव में भैंसा गिर गया। अच्छा, कुआं गाँव में। अच्छा, कुआं में गिर गया। हाँ, कुआं में गिर गया। एक गांव की बात मैं बता रहा हूँ। जी कुआं में गिर गया, और रास्ता पकड़ के एक लड़का जा रहा था, बगल में कुआं था, सिवान में गिर गया। जी तो जाके गांव में शोर मचाया कि अरे वो कुआं में हम आवत नहीं तो भूत हिंडत रहल है। तो उसमें 2-4 लोग गिर के मरे थे। तो लोग कहे कि अरे सही बात है, फलनवा मरल है, फलनवा मरल है, चिन्हवा मरल है। वही में तमाम लोग बात करने लगे। तो लोग गए कि अरे भाई, दोपहरिया में साला भूत हिंड रहा है कि चुड़ैन हिंड रही है। लोग गए तो देखो तो भैंसा हिंड रहा है। अब पानी था तो घेली बोले कि बरहा बरही लेकर के अंदर हम लोग जाएंगे, तो कैसे जाके उसमें हल के कैसे उसको बांधा जाएगा खींचने के लिए, बड़ा भैंसा है। जी तो एक आदमी बोले कि अरे यार, ऐसे थोड़ो निकलेगा, जाइए गन्ने का गेड़ा जो है उसको तोड़ करके लाइए, और जब ऊपर से दिखाया जाएगा और जब देखिएगा कि हाँ ये हमारा चारा है, तो छलांग मार करके निकल जाएगा। हाँ, वो भी बुद्धिमान थे। तो ऐसा ही लोग करते, आज के लोग ऐसे ही बुद्धिमान हैं। हाँ, दिखाएंगे कि चारा दिखेगा ना तो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो गेड़ा देखने से वो बाहर आएगा, वो तो खुद उसका जान जा रहा है। ऊपर रहेगा तब नहीं आएगा, अब नीचे है तो कैसे आएगा? नीचे रहेगा तो कैसे आएगा? वो कुआं में है, गेड़ा देखने से बाहर आ जाएगा। जेल के सिकंजी में कोई है, बास रोटी दिखाएंगे तो आके खा लेगा। चलिए, ये थे बिरहा के कलाकार आप आदरणीय श्री लालता यादव जी। कॉमेडी आपने सुना, और इनका जो फैसला था वो बता दिए समर सिंह आकांक्षा जी पे। क्या मामला है, कोर्ट से आएगा, वो कोर्ट का मामला है। आप लोग बिरहा के स्टाफ हैं भाई, तो थोड़ा जानना पड़ता है कलाकारों में। ऐसा होना नहीं चाहिए घटना। नहीं होना चाहिए। ये दुष्कर्म किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छाई थोड़ी है, चाहे समर सिंह हो, चाहे आकांक्षा हो, चाहे कोई भी हो। जी, हानि हो गया ना, सबका हानि होता है ना। बहुत पाप है, महापाप है। जी, लेकिन बताया ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। महाभारत हुआ, बहुत ज्ञानी थे भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, धृतराष्ट्र ऐसे राजा थे, महाज्ञानी राजा थे। भगवान श्री कृष्ण जी को उस समय राजनेता कहा जाता है, लेकिन क्या होने को कोई टाल सकता है? नहीं। महाभारत होना था, हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी भी चाह कर भी नहीं टाल पाए। होने को कोई टाल नहीं सकता है। हमारा दिमाग तो यही कह रहा है।
आकांक्षा दुबे को मरना था, चाहे जिस रूप में मरना था, इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। नहीं, बहुत कम उम्र में उन्होंने विकास किया था। उम्र की बात नहीं है, विकास करने की बात जहाँ तक है, कहा जाता है कि किसकी तकदीर, किसकी नसीब कब चमक जाए, इसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इसको कोई नहीं जानता है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत मुख्यमंत्री लोग हुए ना, अभी इसमें कोई बुराई नहीं है ना। 38 साल की अवस्था में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने जी। और उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम करके, मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो काम करके दिखा दिया, आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश में। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जी। लेकिन भाई, धर्म जात की राजनीति हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में, तो धर्म जात की राजनीति से हमारा देश आगे नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।